छाया मुस्तफा के बिल्कुल ऊपर ही जाकर खड़ी हो गई थी। उसने जमीन पर गिरे हुए मुस्तफा के पास अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे कहा, मुझे वो बच्चा लौटा दो। ये सुनकर मुस्तफा ने उस बच्चे को कस के पकड़ लिया और सर हिलाकर मना कर दिया। छाया ने गंभीरता से कहा, मैं यहां पर तुम्हें डेव और जॉन विलियम्स को मारने के लिए यहां पर आई थी। तुम लोगों ने जो मेरे साथ धोखा किया, उस धोखे का बदला लेने के लिए मैं यहां पर आई थी। लेकिन अगर तुम मुझे ये बच्चा आज लौटा दोगे तो मैं अपना बदला भूल जाऊंगी और तुम्हें नहीं मारूंगी। इसीलिए बच्चा मुझे लौटा दे। यह सुनकर मुस्तफा ने फिर से सर हिलाकर मना कर दिया। मुस्तफा छाया के पैरों के बीच से अपने पैरों के बल थोड़ा पीछे खिसकने लगा और उसने धीरे से कहा, मैंने बहुत बुरे काम किए अपनी जिंदगी में, लेकिन अब मेरे सारे बुरे कामों को ठीक करने का वक्त आ गया है। मैं अपने मुस्तफा बोल ही रहा था कि छाया ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, यहां पर आते ही तुम्हारे सुर बदल गए। मिस्र में तो कितनी गोरी लड़कियों को मारकर शैतान को खुश करने के पीछे लगे हुए थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब इन बुरे कामों को छोड़ दोगे तो तुम्हारे हाथ पर लगे हुए उन मासूम लड़कियों के खून के धब्बे मिट जाएंगे? देखो, मरकर तो तुम नर्क ही जाओगे। इसलिए अच्छे बनने का ढोंग करना छोड़ दो और अब भी वक्त है। मुझसे हाथ मिला लो, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर दूंगी और तुम्हें सुल्तान कायनात बनने का मौका दूंगी। मुस्तफा ने तुरंत ही छाया से कहा, मल्लिकाए कायनात, सुल्तान कायनात, क्या तुम अभी भी इन सब गलतफहमियों में एतबार करती हो? निहायती बेवकूफ हो तुम। अरे दुनिया की किसी पाक जगह पर तो तुम जा नहीं सकती। किसी भी मंदिर, मस्जिद या चर्च में आज की तारीख में तुम कदम तक नहीं रख सकती। किस तरह बनोगी तुम मल्लिकाए कायनात? इस हवेली में जो शैतान है, उस शैतान ने तुम्हारी क्या हालत कर दी थी, भूल गई? तुम्हारी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। देखो, इतनी ताकतवर बन गई हो लेकिन फिर भी अकेली हो। तुम्हारे पास अपना कहलाने वाला कोई नहीं है। दुनिया में जहां पर भी जाओगी अकेली ही रहोगी। तुम्हारे साथ प्यार से दो बातें करने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन इस दुनिया में देखो, वीरानगढ़ में देखो, भले ही उन गांव वालों के पास तुम्हारी जितनी ताकत न हो, लेकिन एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हर दम, हर घड़ी एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर हर मुसीबत का सामना करते हैं। जरूरत के वक्त सभी लोग एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े हो जाते हैं। तुम गौरी को अपने साथ अगवा करके परीलोक लेकर गई थी ना, उसे बचाने के लिए कितने लोग वहां पर आ पहुंचे थे। तुम्हारा तख्त तक पलट दिया था उन लोगों ने। ये ताकत होती है एकता और मोहब्बत में, जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम अकेली ही हो तो एकता का सवाल ही नहीं उठता, और मोहब्बत तुमसे कोई करेगा नहीं, और तुम मोहब्बत करने के काबिल भी नहीं हो। जब तुम्हें अपने पास कोई भी नहीं मिला तब तुमने शैतान का सहारा लेने का फैसला किया, लेकिन देखा ना उसका नतीजा क्या हुआ। तुम्हारी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो कोई भी आएगा वो सिर्फ अपने मतलब से आएगा और अपना मतलब तुमसे निकालने की कोशिश करेगा। तरस आता है तुम्हें इस तरह अकेले देखकर। अभी भी वक्त है, बदल जाओ। ये कहते हुए मुस्तफा उठ खड़ा हुआ। मुस्तफा की ये बातें छाया को किसी तीर की तरह दिल में चुभ गई थी। छाया को पता था कि मुस्तफा झूठ नहीं बोल रहा था, उसके हर एक शब्द सच थे। लेकिन जब छाया इन सब चीजों से काफी दूर पहुंच चुकी थी और अब जिस जगह पर वो खड़ी थी वहां से लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। छाया यही सब गहरी सोच में डूब गई। इसी बात का फायदा उठाकर मुस्तफा उस बच्चे को लेकर वहां से धीरे से 2 कदम पीछे गया, और जब छाया का ध्यान नहीं था तब वो एकदम से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते हवेली के पीछे जाकर छुप गया। वहां पर जाकर मुस्तफा ने बच्चे को जमीन पर फेंका और उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कने लगा। मुस्तफा ये कर ही रहा था कि तब तक छाया विकराल रूप धरकर मुस्तफा को ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंची और उसने दहाड़ते हुए मुस्तफा को कहा, तूने अपनी मौत को न्योता दे ही दिया है तो फिर ये ले। ये कहते हुए मुस्तफा को छाया ने उठाया और जोरों से हवेली की दीवार के साथ पछाड़ दिया। मुस्तफा के सर, हाथ और पैर पर चोट आई। मुस्तफा लुढ़कते हुए नीचे गिरा। छाया ने तब तक उस बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया और अपना मुंह खोलकर उस बच्चे को खाने ही वाली थी कि तब तक मुस्तफा ने बूढ़े बाबा द्वारा दी गई तलवार निकाली और जोरों से तलवार घुमाते हुए छाया का हाथ काट दिया। छाया दर्द से चीख पड़ी और उसका हाथ और वो बच्चा दोनों एक साथ नीचे जमीन पर गिर गए।
मुस्तफा ने समय बर्बाद नहीं किया और उसी तलवार से जमीन पर गिरे हुए उस बच्चे को मारने गया कि तब तक अचानक पीछे से किसी ने मुस्तफा की तलवार को पकड़ा और जोरों से तलवार को खींचकर पीछे फेंक दिया। मुस्तफा ने हैरान होते हुए पीछे देखा और देखते ही एकदम घबरा गया। पीछे खुद शैतान खड़ा हुआ था। शैतान भी इस बच्चे को खाकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वहां पर आ पहुंचा था। शैतान अपनी पूंछ से मुस्तफा को जोरों से मारा और मुस्तफा लुढ़कते हुए एक तरफ जाकर गिर पड़ा। शैतान ने झुककर उस बच्चे को अपने हाथ में उठाया। तब तक छाया ने अपनी शैतानी शक्ति से कटा हुआ हाथ फिर से जोड़ दिया और तेजी से वो शैतान के ऊपर कूद पड़ी और उस बच्चे को छीनने की कोशिश करने लगी। शैतान और छाया दोनों के बीच में छीना झपटी शुरू हो गई। शैतान कभी छाया के हाथ से तो कभी छाया शैतान के हाथ से उस बच्चे को छीन लेते और इसी छीना झपटी में एक बार वो बच्चा जमीन पर गिर गया और छाया उस बच्चे को उठाने गई और शैतान ने छाया को पीछे से पकड़ लिया। छाया बच्चे को उठाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी और शैतान छाया को कसकर पीछे से पकड़ा हुआ था। उसी वक्त छाया ने अपनी शैतानी शक्ति से अचानक अपना रूप बदल लिया और धुआं बन गई। धुआं बनते ही शैतान के हाथ से वो छूट गई और उसी वक्त शैतान ने गहरी सांस ली और सारा धुआं अपने नाक के अंदर समाने की कोशिश करने लगा। तब छाया को एहसास हुआ कि अगर वो पूरी तरह से शैतान के अंदर समा गई तो फिर उसका जिंदा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने तुरंत वापस अपना रूप बदल लिया और फिर से इंसान के रूप में आ गई। उसी वक्त शैतान ने भी छाया के ऊपर अपनी पूरी शक्ति लगाकर हमला किया और छाया ने अपने ऊपर शैतानी शक्ति से कवच बना लिया ताकि शैतान उसे पार करके अंदर ना आ सके। लेकिन शैतान के लिए वो कवच किसी खिलौने के समान था और उसने वो कवच को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। कवच को तोड़ते ही उसने छाया को गले से पकड़ा और उसे घसीटते हुए दूसरी तरफ लेकर जाने लगा। मुस्तफा जमीन पर पड़े पड़े ये सब देख रहा था और उसने देखा कि बच्चा तो एक तरफ पड़ा हुआ था और ये दोनों एक दूसरे से लड़ने में लगे पड़े थे। इसी का फायदा उठाकर मुस्तफा धीरे से जमीन पर रेंगते रेंगते उस बच्चे की तरफ बढ़ा और चुपचाप उस बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया और उस बच्चे को उठाकर तुरंत ही उसके ऊपर बचा हुआ मिट्टी का तेल छिड़का और उस बच्चे को नीचे जमीन पर रखकर माचिस की तीली को जलाने की कोशिश करने लगा। जब मुस्तफा ऐसा कर रहा था तभी शैतान की नजर मुस्तफा के ऊपर पड़ी और उसने छाया को हवा में घुमाकर दूर फेंक दिया और अपनी शैतानी शक्ति से उस बच्चे को अपने पास खींचने लगा। वो बच्चा जमीन से उड़ते हुए शैतान के पास जा ही रहा था कि मुस्तफा ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया। शैतान की चुंबक शक्ति इतनी बलवान थी कि मुस्तफा उस बच्चे के साथ ही शैतान की तरफ खींचा चला जा रहा था। तभी मुस्तफा ने शैतान से कहा, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर लो शैतान, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कहकर मुस्तफा ने उस बच्चे को एक पैर से पकड़े रखा और दूसरे हाथ से अपने कमर पर बंधा हुआ दूसरा खंजर निकाला और उसने बीच रास्ते में उस बच्चे के सीने में खंजर घोंप दिया। ऐसा करते ही शैतान की चुंबक की शक्ति कट गई और मुस्तफा और वो बच्चा वहीं पर गिर पड़े। बच्चे के सीने से खून का फव्वारा बाहर निकल पड़ा और बच्चा जोरों से चिल्लाते हुए रोने लगा। ये देखकर शैतान और छाया दोनों जोर से चिल्लाए और बच्चे की तरफ दौड़ते हुए आने लगे। उसी वक्त मुस्तफा ने तुरंत ही माचिस की तीली जलाई और उस बच्चे के ऊपर डाल दी। बच्चा पहले से ही मिट्टी के तेल से सना हुआ था, इसलिए तुरंत ही उसके पूरे शरीर पर आग लग गई और वो बच्चा एकदम से जलने लगा और बच्चे के जलते ही उसके अंदर से एक चमकता हुआ शक्ति का पुंज बाहर निकला और ऊपर आकाश में जाकर विलुप्त हो गया। जब शैतान और छाया ने ये होते हुए देखा तब उन दोनों को इस बात का एहसास हो गया कि अब उनके हाथ से अपार शक्ति प्राप्त करने का मौका चला गया था। शैतान और छाया दोनों ही मुस्तफा की तरफ गुस्से से देखने लगे। छाया और शैतान दोनों आपस की दुश्मनी भुलाकर मुस्तफा की तरफ गुस्से से देख रहे थे। मुस्तफा को उन दोनों के चेहरे को देखकर यकीन हो गया कि उसकी जान अब खतरे में थी। छाया और शैतान धीरे धीरे मुस्तफा की तरफ कदम बढ़ाने लगे और मुस्तफा एक एक कदम पीछे चलने लगा। उस तरफ बूढ़े बाबा सूरजमल की सच्चाई जान चुके थे और वो सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मन ही मन मुस्तफा की फिक्र भी हो रही थी। कहीं न कहीं वो जानते थे कि मुस्तफा की जान खतरे में थी और उनके मन में कई सारे विचार चलने लगे थे। उन्होंने मन में सोचा, मुस्तफा को इस तरह अकेले ही वहां पर भेजकर
मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे मुस्तफा को वहां पर अकेले नहीं भेजना चाहिए था। मुझे वहां पर उसकी सहायता करने जाना ही होगा। इस वक्त सिद्धार्थ गौरी या श्वेतांग यक्ष को उठाना ठीक नहीं होगा। मुझे अकेले ही वहां पर जाकर देखना होगा कि मुस्तफा ठीक तो है या नहीं। ये सोचकर बूढ़े बाबा हवेली की तरफ निकल पड़े। बूढ़े बाबा किसी को भी बिना कुछ कहे हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगे। उस तरफ शैतान और छाया मुस्तफा के काफी करीब पहुंच चुके थे। मुस्तफा ने अपने बचाव के लिए अपने हाथ में खंजर पकड़ रखा था, लेकिन उसे पता था कि वो खंजर उसके कोई काम नहीं आने वाला था। तभी शैतान ने मुस्तफा से कहा, तुम बिना मतलब हम दोनों के बीच में पड़े उस बच्चे को जलाकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। तुझे चाहूं तो इसी वक्त मार सकता हूं, लेकिन तुझे किस तरह मारूं ये सोच रहा हूं। तभी छाया ने कहा, यह मेरा गुनाहगार है शैतान, इसे तुम नहीं मारोगे। इसको मारने के लिए मैं इतनी दूर से भारत आई हूं। इसके ऊपर सिर्फ मेरा हक है और यह हक मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। शैतान ने छाया की तरफ देखते हुए कहा, तुम होती कौन हो मुझे मेरा हक समझाने वाली? तुम्हारा गुनाहगार रहा होगा ये, लेकिन इस वक्त ये मेरा गुनाहगार है और इसे मारने का हक सिर्फ मेरा है। ये कहकर छाया दौड़ते हुए आई और उसने मुस्तफा के ऊपर छलांग लगाकर उस पर हमला कर दिया। वो जोरों से मुस्तफा का गला दबाने लगी। छाया को ऐसा करते हुए देखकर शैतान ने भी छलांग लगाई और छाया को धक्का मारते हुए एक तरफ कर दिया और उसने मुस्तफा को उसका गर्दन पकड़ते हुए ऊपर उठा लिया। छाया ने फिर से छलांग लगाई और मुस्तफा को उसके बालों से पकड़ लिया और शैतान के हाथ से उसे छीनने लगी। कुछ ही देर में दोनों मुस्तफा को लेकर इस तरह छीना झपटी करने लगे जैसे कोई दो भूखे कुत्ते एक रोटी के टुकड़े के लिए छीना झपटी कर रहे हो। मुस्तफा को भयंकर पीड़ा होने लगी। इसी छीना झपटी में मुस्तफा के हाथ पैर की हड्डी भी टूटने लगी, लेकिन इस वक्त वो कुछ कर पाए ऐसी स्थिति में नहीं था। मुस्तफा के दोनों हाथ उसके कंधे से उतर गए। उसके पैर में कई सारी हड्डियां एक के बाद एक टूटने लगी। उसका सर बार बार जमीन से टकराने की वजह से जख्मी हो गया था और कई सारी जगह से खून निकलने लगा था। थोड़ी ही देर में बूढ़े बाबा हवेली की तरफ पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखा। उन्हें मुस्तफा भी नहीं दिखा। बूढ़े बाबा हवेली के आंगन में गए और वहां पर उन्होंने देखा उस सूखे पेड़ के पास गड्ढा खोदा पड़ा था। उस गड्ढे को खुदा हुआ देखकर उन्हें इतना यकीन हो गया कि मुस्तफा बच्चा निकालने में कामयाब तो हो गया। तभी बूढ़े बाबा सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर मुस्तफा उस बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालने में कामयाब हो गया तो फिर आखिर वो गया कहां पर? यहां पर तो उसका कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। क्या वो हवेली के अंदर होगा? मुझे हवेली के अंदर जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर बूढ़े बाबा हवेली के अंदर जाने के लिए मुड़े ही थे कि उसी वक्त उन्हें हवेली के पीछे की तरफ से कुछ आवाज सुनाई पड़ा। बूढ़े बाबा दौड़ते हुए हवेली के पीछे की तरफ गए। बूढ़े बाबा जैसे ही वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपने सामने जो देखा उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने शैतान और छाया दोनों को विकराल रूप में एक दूसरे के सामने खड़े हुए देखा। दोनों ही करीब 10 से 12 फुट विशाल रूप धरकर एक दूसरे के सामने खड़े थे और उन दोनों ने मुस्तफा को बीच में पकड़ के रखा था। मुस्तफा की हालत ठीक नहीं लग रही थी। बूढ़े बाबा मुस्तफा को देखते ही उसे पुकार उठे, मुस्तफा! और उसी वक्त मुस्तफा ने अधमरी हालत में बूढ़े बाबा की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। बूढ़े बाबा अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उसको बचाने की कोशिश करने ही वाले थे कि उसी वक्त शैतान और छाया दोनों ने मिलकर मुस्तफा को इतनी जोर से अपनी अपनी तरफ खींचा कि मुस्तफा का शरीर एकदम से 2 टुकड़ों में फट गया और उसी वक्त मुस्तफा की मौत हो गई। ये देखते ही बूढ़े बाबा फिर से चिल्ला उठे, मुस्तफा! मुस्तफा की मौत के बाद अब शैतान के विरुद्ध होने वाले युद्ध में क्या बदलाव होंगे? मुस्तफा के चिथड़े उड़ते हुए देखकर बूढ़े बाबा हैरान रह गए। मुस्तफा की जान जा सकती थी, इसका उन्हें अंदेशा था, लेकिन इतनी भयानक और बर्बरता से भरी मृत्यु उसे प्राप्त होगी इसका अंदाजा नहीं था। बूढ़े बाबा मुस्तफा की इतनी दर्दनाक मृत्यु देखकर वहीं पर घुटनों के बल बैठ गए। बूढ़े बाबा ने वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की, जबकि शैतान और छाया 2 दुश्मन उन्हीं के सामने खड़े थे। बूढ़े बाबा को शैतान और छाया दोनों देखने लगे। उन्हें देखकर शैतान बोल उठा,
सुन रे बुड्ढे, इसकी दशा देख ली ना तूने। इससे भी बुरी दशा होगी तुम सब लोगों की। मेरे विरुद्ध जो तुम लोगों ने ये युद्ध करने की ठानी है, उस मंसूबे को वहीं पर छोड़ दो और चुपचाप अपनी सारी हरकतों पर लगाम लगा दो। नहीं तो गांव के हर एक व्यक्ति की मौत इतनी भयंकर तरीके से होगी कि इतिहास में भी आज तक किसी को ऐसी मौत नहीं मिली होगी। जा बुड्ढे, आज तुझे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू जाकर अपने गांव वालों को मेरा संदेश पहुंचा सके। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, उस दिन का किया हुआ वादा भूल गया या फिर हमसे डर गया है? वादा किया था ना तूने कि अगर हम तेरे तख्त तक पहुंच गए और उसे तोड़ने में कामयाब हो गए तो तू वीरानगढ़ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। क्या हुआ तेरे इस वादे का? शैतान ने कहा, शैतान अपना किया हुआ वादा कभी नहीं भूलता। मैं अभी भी इस वादे पर कायम हूं, लेकिन वो शर्त और वादा सिर्फ तुम तीनों के लिए थी, पूरे गांव वालों के लिए नहीं। तू और सिद्धार्थ पूरे गांव को उकसाना छोड़ दे, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। बूढ़े बाबा कुछ बोलने वाले थे, लेकिन उसी वक्त उन्हें एहसास हुआ कि शैतान के साथ बहस करने में कोई फायदा नहीं, इसलिए बूढ़े बाबा चुपचाप वहां से चले गए। जब शैतान ने छाया की तरफ देखा, लेकिन तब तक छाया वहां से जा चुकी थी। छाया ये समझ चुकी थी कि वो शैतान की बराबरी नहीं कर सकती थी। उसने शैतान से दुश्मनी तो मोल ले ली थी और शैतान के साथ कुछ देर तक द्वंद्व भी कर सकती थी, लेकिन अंत में उसकी हार निश्चित थी, ये भी वो जानती थी। इसलिए छाया किसी अज्ञात स्थान पर चली गई और सही समय का मौका देखने लगी। बूढ़े बाबा मुस्तफा की मृत्यु से बड़े दुखी होकर धीरे धीरे चलते हुए गांव आ पहुंचे और मोतीबाई के पास जाकर बैठ गए। करीब रात के 3:30 बज रहे थे और लगभग सभी सो चुके थे, लेकिन बूढ़े बाबा के कदमों की आवाज सुनकर मोतीबाई जाग गई। मोतीबाई ने इशारे से बूढ़े बाबा को पूछा कि क्या हुआ था, तो बूढ़े बाबा ने मुस्तफा के बारे में सब कुछ बता दिया कि मुस्तफा हवेली क्यों गया था और वहां पर उसके साथ क्या हुआ था और किस तरह उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई थी। मुस्तफा की मृत्यु के बारे में सुनकर मोतीबाई को भी बुरा लगा, लेकिन यह खबर सुनते ही देव भी उठ खड़ा हुआ और बाहर आकर बूढ़े बाबा के पास बैठ गया और उनसे मुस्तफा की मृत्यु के बारे में पूछने लगा। पूरी बात सुनकर देव ने कहा, मुस्तफा के साथ मेरा कोई खास नाता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसके अंदर जो परिवर्तन आया था वो देखकर मन में एक प्रश्न उठता था कि क्या कभी वाकई में बुरे लोग भी अच्छाई के रास्ते चल सकते हैं। लेकिन आज मुस्तफा ने अपनी जान देकर भी अपना किया हुआ वादा पूरा किया। ये जानकर इस बात पर यकीन हो गया कि वाकई में बुरे लोग भी अच्छे के रास्ते में चल सकते हैं। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये सुनकर मोतीबाई ने कहा, मैं जानू सूं कि मुस्तफा पर क्या बीत रही थी। पाइसारे पास में जितने समय तक थी उतने समय मैंने भी उसरे बुरे काम में उसरा साथ दिया, पर जब से वीरानगढ़ लौटी सूं तब से लेकर अब तक मन में आत्मग्लानी से जल रही सूं। मुस्तफा ने पण आत्मग्लानी से जलते अनुभव किया से मने मुस्तफा रे बलिदान रो वीरानगढ़ हमेशा याद रखेगा। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने उनकी बातों में सहमति दिखाते हुए कहा, सच कहा आपने मोतीबाई, मुस्तफा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शैतान ने मुझे जो धमकी दी है उसे नजरअंदाज करते हुए उसके साथ युद्ध करने की तैयारी हम दुगनी तेजी से शुरू कर देंगे। मोतीबाई और देव ने बूढ़े बाबा की बात में अपनी सहमति दिखाई और तब देव ने बूढ़े बाबा को कहा, रात बहुत हो चुकी है बाबा, आप भी आइए और यहीं पर सो जाइए। कल उठकर मुस्तफा की मौत की खबर बाकी सब गांव वालों को भी देनी है और युद्ध की तैयारियां भी करनी है। तब बूढ़े बाबा ने कहा, कल उठकर मुस्तफा की मृत्यु की खबर तो दूसरों को देनी ही है, लेकिन साथ में युद्ध की तैयारियां करने से पहले दूसरा भी एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। कल का दिन लंबा रहेगा, चलिए सब आराम करते हैं। ये कहकर बूढ़े बाबा भी मोतीबाई और देव के साथ घर के अंदर चले गए और तीनों लेट गए। बूढ़े बाबा की आंखों के सामने अभी भी मुस्तफा के मरने का दृश्य आ रहा था। वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहे थे। उस रात बूढ़े बाबा सो नहीं पाए। कई सारे ख्याल मन में आने लगे और इसी तरह रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह सूरज उगते ही बूढ़े बाबा नहा धोकर तैयार हो गए और उन्होंने गांव के एक व्यक्ति को नील भवन जाकर सभी लोगों को बुलाकर आने के लिए कहा। वो व्यक्ति दौड़ते हुए गया और नील भवन पहुंचकर
उसने सिद्धार्थ, गौरी, रामप्यारी, मिस्टर बजाज सबको चबूतरे के पास पहुंचने के लिए कहा। सिद्धार्थ, गौरी और रामप्यारी जैसे ही चबूतरे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि लगभग सारा गांव वहां पर जमा हो गया था। यह देखकर सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, इतनी सुबह इतने सारे लोगों को बूढ़े बाबा ने इस तरह बुलाया क्यों है? जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी। गौरी ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और तीनों बूढ़े बाबा के पास पहुंचे और उनके बाजू में चबूतरे के ऊपर बैठ गए। थोड़ी ही देर में जब लगभग गांव के सभी लोग वहां पर जमा हो गए थे, तब रामप्यारी ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और फिर सिद्धार्थ के कान में धीरे से पूछा, ये मुस्तफा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, कहां रह गया वो? सिद्धार्थ ने यहां वहां पर देखकर अपने कंधे उठाकर पता नहीं कहकर जवाब दिया। सूरजमल को किशनलाल और मगनलाल दोनों सहारा देकर वहां पर लेकर आए और एक कुर्सी पर सूरजमल को बिठा दिया। बूढ़े बाबा ने अपनी नजर घुमाई और जब सभी लोग जमा हो गए थे, तब बूढ़े बाबा चबूतरे के ऊपर खड़े हो गए और अपना वक्तव्य शुरू किया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे वीरानगढ़ वासियों, आज मैं आप सबके सामने कुछ ऐसी खबर रखना चाहता हूं जिसे सुनकर आप सबको धक्का लगेगा, लेकिन यह बात आप सबको आज दिन की शुरुआत में ही बताना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह के 7:30 बजे मैंने आप सबको यहां पर बुलाया है। यह सुनकर सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। तब बूढ़े बाबा ने सबको शांत रहने का इशारा किया और आगे कहा, मुझे आप लोगों को एक बुरी खबर सुनानी है। कुछ दिनों पहले हमारे गांव में रामप्यारी के साथ देव और मुस्तफा भी इस गांव में आए थे। उसमें से मुस्तफा की कल रात को मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। यह खबर सुनते ही रामप्यारी को बड़ा धक्का लगा और वो भी उठ खड़ी हुई। वो कुछ बोलने जाए उससे पहले बूढ़े बाबा ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, मुस्तफा को कल ही सर में बहुत बड़ी चोट लगी थी और वैद्य जी ने उसका अच्छी तरह इलाज भी किया और शाम तक वो ठीक भी हो गया था। लेकिन तब मुस्तफा ने मुझे बताया कि छाया के पेट में एक बालक था। वो बालक इतना शक्तिशाली था कि अगर वो बड़ा हो जाता तो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता, और यदि उस बालक को खुद छाया या शैतान दोनों में से कोई भी खा लेता तो वो भी महाशक्तिशाली बन जाता और उसे हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अगर मैं ये कहूं कि उन्हें हराना नामुमकिन हो जाता तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उस बालक को छाया समय आने पर खा सके, इसलिए उसने अपनी दासी कृत्या को उसे एक जगह पर गाड़ने के लिए कहा था, और वो जगह कृत्या और छाया के अतिरिक्त सिर्फ मुस्तफा को पता थी। और इसीलिए वो बालक शैतान या छाया के हाथ लगे उससे पहले मुस्तफा ने उस बालक को जमीन से बाहर निकालकर जलाने की ठान ली। और यही बात अपने मन में ठानकर मुस्तफा रात में हवेली के आंगन में गया था, जहां पर वो उस बालक को जमीन से बाहर खोद कर निकाल सके और उसे जला दे। और ऐसा ही हुआ। मुस्तफा हवेली भी पहुंचा और वहां पर उस शैतानी बालक को उसने जमीन से बाहर भी निकाला और उसे जलाने में भी कामयाब हो गया। लेकिन इस मुहिम में वो शैतान और छाया दोनों के हाथ लग गया और दोनों ने ही मिलकर बेचारे मुस्तफा को मार डाला। ये सुनकर सभी हैरान रह गए और आपस में फिर से बातें करने लगे। सिद्धार्थ और गौरी भी ये सुनकर काफी हैरान रह गए थे। बूढ़े बाबा ने कहा, अपने प्राण देकर भी उस शैतानी बालक को जलाकर मुस्तफा ने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो आज शैतान या छाया दोनों में से जो भी उस बालक का सेवन कर लेता वह जीत हो जाता। उसे जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता और मुस्तफा का यह एहसान और बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये सुनकर सभी गांव वाले अपना हाथ उठाकर मुस्तफा की जय जयकार करने लगे। शहीद मुस्तफा की जय हो, शहीद मुस्तफा की जय हो। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में मुस्तफा के जय जयकार के नारे गूंजने लगे। तभी बूढ़े बाबा ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके सबको शांत होने का इशारा किया और कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मुस्तफा ने हम पर सिर्फ एक एहसान नहीं किया बल्कि 2 एहसान किए हैं। तभी गांव में से एक व्यक्ति ने कहा, दूसरा कौन सा एहसान बाबा? बूढ़े बाबा अपना स्वर गंभीर करते हुए बोले, पहला एहसान तो उस शैतानी बालक को जलाकर किया और दूसरा एहसान घर के भेदी को बेनकाब करके किया। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। कुर्सी पर बैठा हुआ सूरजमल एकदम से चौकन्ना हो गया और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। किशनलाल और मगनलाल को भी पसीना छूटने लगा
बूढ़े बाबा ने उन तीनों की तरफ तिरछी नजर करके देखा और फिर गांव वालों की तरफ देखते हुए कहा, मुस्तफा कल रात को जब उस बालक को खोदकर बाहर निकालने के लिए हवेली गया था, तब इस गांव में से 3 लोग भी हवेली गए थे। और वे लोग हवेली शैतान से लड़ने नहीं, बल्कि इस गांव में जो चल रहा है उसकी खबर शैतान तक पहुंचाने के लिए गए थे। ये सुनकर सभी लोग आपस में बड़बड़ाने लगे। बूढ़े बाबा आगे बोले, और वे लोग कल पहली बार नहीं बल्कि कई दिनों से हवेली जा रहे हैं और यहां पर गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसका पूरा ब्यौरा शैतान को दे रहे हैं। उन 3 लोगों ने अपनी आत्मा का सौदा शैतान के साथ कर लिया है। उन तीनों ने अच्छाई और भगवान का पक्ष छोड़कर बुराई और शैतान का पक्ष स्वीकार कर लिया है। आज उन तीनों को मुस्तफा ने मरते मरते बेनकाब कर दिया। अब जब वो 3 लोग हवेली से लौट रहे थे, तब मुस्तफा ने उनमें से एक के पैर में ये खंजर दे मारा था। और कल किसके पैर में खंजर लगा था यह आप सब लोगों को अच्छे से पता है। ये सुनकर सभी लोग एकदम से सूरजमल की तरफ देखने लगे। सूरजमल एकदम से हड़बड़ा उठा। सूरजमल ने चिल्लाते हुए कहा, ये झूठ है, ये झूठ है, ये बूढ़ा बकवास कर रहा है और तुम सभी इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? तब एक गांव के एक व्यक्ति ने सूरजमल से पूछा, अगर ये झूठ है तो बताओ ना, तुम्हारे पैर में खंजर किस तरह लगा? सूरजमल ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे वो तो कल रात को ये खंजर मेरे घर में था और मेरा ध्यान नहीं था और मैं उसके ऊपर जोर से बैठ गया। तभी वैद्य जी ने उठकर कहा, लेकिन कल तो किशनलाल ने कहा था तुम लोग खंजर चलाना सीख रहे थे और इसी चक्कर में खंजर गलती से तुम्हें आकर लग गया। तभी सूरजमल ने किशनलाल की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए कुछ बोलने गया। तब बूढ़े बाबा ने बुलंद आवाज में कहा, ये वही खंजर है जो मैंने मुस्तफा को दिया था, और वो तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? क्योंकि इस खंजर के ऊपर विशेष चिन्ह बना हुआ है जो मेरा है। वैद्य जी ने उस खंजर को देखकर कहा, ये वही खंजर है जो कल मैंने सूरजमल के पैर से निकाला था। तभी सभी लोग और भी गुस्से से सूरजमल की तरफ देखने लगे। सिद्धार्थ, गौरी और रामप्यारी भी हैरानी से देख रहे थे। तब बूढ़े बाबा ने सूरजमल की तरफ देखकर कहा, सच्चाई बाहर आ चुकी है सूरजमल, अब ज्यादा छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बेटी ने भी ये कबूल किया है कि तुम किशनलाल और मगनलाल के साथ पिछले कुछ दिनों से रोज रात को और कभी कभी दोपहर को हवेली जाया करते हो। अभी भी इस बात से इनकार करोगे या तुम्हारी बेटी को यहां पर सबके सामने साक्षी बनाकर ले आऊं? अपनी बेटी का नाम सुनकर सूरजमल का सर नीचे झुक गया। तो फिर गांव में से किसी ने कहा, अरे चुप क्यों हो गए सूरजमल, जवाब दो, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे गुनाह को कबूल कर रही है। तभी किशनलाल की मां ने कहा, अरे ये बात तो मैंने भी देखी थी कि किशनलाल पिछले कुछ दिनों से रात को तुम घर से बाहर रहते हो। सच बताओ, तुम लोग हवेली जाते थे? क्या बूढ़े बाबा सच कह रहे हैं कि तुम लोगों ने शैतान के साथ हाथ मिला लिया है? अपनी मां का प्रश्न सुनकर किशनलाल का सर शर्म से झुक गया। तब मगनलाल की बेटी ने मगनलाल को पूछा, पापा आप भी रात को घर पर नहीं होते हो? क्या वाकई में आप किशनलाल काका और सूरजमल काका के साथ हवेली जाते हो? ये सुनकर मगनलाल का सर भी नीचे झुक गया। तभी सूरजमल की बेटी ने उससे पूछा, जवाब दो पिताजी, आप रोज मुझे सुलाकर हवेली जाते हो ना? अपने घर के मंदिर में दिया जलाना भी बंद कर दिया, क्यों? ये सुनकर सूरजमल ने एकदम से जोरों से कहा, हाँ, हम तीनों जाते हैं हवेली। हम तीनों ने शैतान से हाथ मिला लिया है, हम शैतान के भक्त बन गए। ये कहकर सूरजमल एकदम से रोने लगा और गांव में सन्नाटा छा गया। क्या सूरजमल, किशनलाल और मगनलाल की सच्चाई सामने आने के बाद गांव वाले उन्हें माफ करेंगे?